बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी कहा जाता है। हम देखते हैं कि इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसका यूजेज क्या क्या है। सबसे पहले इसका आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसका है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। मतलब उर्दू जुमले के आखिर में अगर ये अल्फाज आपको मिलेंगे तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। इसके बाद आता है वर्ब। इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है और उसके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, एक है वाज, दूसरा है वर। अभी वाज का जो इस्तेमाल है वो होता है ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नेम, और वर का जो इस्तेमाल है वो होता है दे, यू, वी एंड प्लूरल नेम्स। इसके बाद सिंपल सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या है फार्मूला, फार्मूले में क्या है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है वाज एंड वर। इसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। किस तरह शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था। वी वर कमिंग बैक, हम वापस आ रहे थे। सेकेंड जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से क्या मुराद है, यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में हम दो चीजें करते हैं, एक हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही थी। वॉज आई वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा था। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है आप नॉट का इजाफा करते हैं। किस तरह शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही थी। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। Past continuous tense is used for those actions which were in progress in the past. हम इनको उस कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में ही प्रोग्रेस में थे। किस तरह he was living here, वो यहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, अभी no more he is living here. He was playing football, वो फुटबॉल खेल रहे थे। She was teaching us, वो हमें पढ़ा रही थी। I was laughing, मैं हंस रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिर्फ यही एक ही यूजेज है कि हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में प्रोग्रेस में है। इसके बाद हम आते हैं कि स्टूडेंट्स जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं तो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शंस दैट बिगेन एंड कंटिन्यूस इन द पास्ट, यानी कि वो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही जारी था। इसके बाद क्या है, जनरली इट रिप्रेजेंट एन एक्शन, ये वो काम रिप्रेजेंट करता है या शो करता है ड्यूरिंग विच समथिंग एल्स हैपेंड, यानी कि उस दौरान कुछ और भी हुआ था। किस तरह, फॉर इंस्टांस आई सॉ अ स्नेक, ठीक है, जब मैंने एक सांप देखा। व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में वॉकिंग कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि समथिंग एल्स हैपेंड। अभी वो माजी में क्या कर रहा था, ये क्या कर रही थी, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, वो एक काम कर रही थी। इस दौरान समथिंग एल्स हैपेंड, या कुछ और उन्होंने देख लिया। वो क्या उन्होंने देखा, आई सॉ, यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप को देख लिया था। एक ये चीज। दूसरा, अभी जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वो इस तरह, While his enemy made secret preparations, जब उसकी दुश्मन खुफिया
छाल बना रहे थे या तैयारी कर रहे थे। ही वॉज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वॉज और वर का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये क्या है, ये गलत है। इसका जो सही तरीका है यहाँ पे, ये करेक्ट, यहाँ पे आपने इसको लिखना है, ये इनकरेक्ट वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, while his enemy was making secret preparations, देखो यहाँ पे हमने was का इस्तेमाल कर लिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing का हमने इस्तेमाल कर लिया। he was doing nothing, वो कुछ नहीं कर रहा था। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द थीफ वाज वॉच्ड, चोर को देखा गया, एज ही जंप्ड ओवर द वॉल। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, जो वर्ब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वे द थीफ वाज वॉच्ड, चोर को उस वक्त देखा गया, एज ही वाज जंपिंग ओवर द वॉल, जब वो दीवार के ऊपर जंपिंग कर रहा था। तो ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इंतहाई आसान है और इंतहाई मुख्तसर भी है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।